नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप लोग? आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष सर बत्रा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी सेवा में पुनः हाजिर। आज का जो टॉपिक रखा गया है, लॉजिक गेट रखा गया है। जैसा आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में लगभग 26 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये रखा गया है लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट में हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के गेट होते हैं, उनका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। जनरली एग्जाम में आपसे जो पूछा जाता है, आपको फिगर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये भैया ये किस गेट का फिगर है, या कोई बूलियन एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा किस गेट का फिगर है, या ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा किस गेट का फिगर है, या स्टेटमेंट आ जाएगा कि हम इन्वर्टर गेट किसको कहते हैं, या नॉट गेट किसको कहते हैं, या यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं, ये स्टेटमेंट आ जाएंगे। ठीक है, बस यही सब आया है अभी तक। या कई गेट को जोड़ करके कोई इनपुट दे दिया जाएगा और आउटपुट पूछ लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि पेपर बन रहा है 2021-2016 टीजीटी पीजीटी का पेपर सभी बच्चों ने देखा ही है, तो हो सकता है कि पेपर बन रहा है तो कुछ भी आ जाए। इसलिए यहाँ पे हम एक चीज ये भी पढ़ेंगे कि किस गेट का के आउटपुट वेवफॉर्म क्या आता है। तो मैं आज आपको ये सर्किट भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि सर्किट से हम कैसे गेट को दिखाते हैं। एक वेवफॉर्म भी डिस्कस करूंगा एक गेट का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी सारे गेट में आप इसी तरह से समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो भैया सबसे पहले आता है कि गेट क्या आता है। व्हाट इज गेट? लॉजिक गेट क्या है? तो भाई लॉजिक गेट एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो कि डिजिटल सर्किट में इसका यूज किया जाता है। और इस डिजिटल सर्किट में इसका यूज करके हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को, डायोड वाल, ट्रायोड वाल, इन सब का हम उस सर्किट में यूज करते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड का हम उस सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, जो बेसिक लॉजिक गेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो बेसिक लॉजिक गेट होता है वो 3 प्रकार से होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन लॉजिक गेट। फर्स्ट ऑर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। जो बेसिक गेट होता है आपको 3 प्रकार से होता है। पहला होता है ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, इसके बाद हमें अगर नैंड बनाना है तो एंड गेट में नॉट गेट लगा देंगे, नैंड बन जाएगा। नॉर बनाना है तो और गेट में नॉट गेट लगा देते हैं तो नॉर बन जाता है। तो इस तरह से तमाम तरह की सर्किटें पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो उसका डिस्कशन शुरुआत करते हैं यहां से। ठीक है, तो भैया देखो आपके सामने ये लिखा गया है कि आपका ये लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट में सबसे पहला मैं बेसिक गेट आपके सामने शुरुआत करने जा रहा हूं, ऑर गेट का। भैया आर का मतलब अगर कहा जाए ए और बी, तो लोग जनरली यही समझते हैं या तो ए या तो बी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट में हम इसको दोनों लेके चलते हैं, ए और बी दोनों। इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, इनपुट अगर ए बी है तो आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी। इसका मतलब और गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो आउटपुट जो आता है वाई बराबर होता है ए प्लस बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा चीज और गेट होता कैसे है, ये आपका पान के पत्ते की तरह से ऐसे होगा, ये आएगा, ये 2 इनपुट ए और बी 2 इनपुट होंगे। फिर इसके बाद ये आउटपुट वाई आएगा। वाई का जो रिजल्ट आएगा ये दोनों इनपुट के हिसाब से वाई बराबर ए प्लस बी, ये इनका आउटपुट आएगा। इन्हीं के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल या सत्यता सारणी यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन इन सत्यता सारणी को दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये डिस्कस कर दूं। सत्यता सारणी से अगर हम दिखा रहे हैं तो देखिए क्या यही भी डिस्कस कर देता हूं मैं। देखो आपके पास 2 डिजिट होता है, एक डिजिट होता है 0 और दूसरा डिजिट होता है 1। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया है, इनपुट को अगर हमने दोनों को अर्थिंग में दे दिया है, और अर्थिंग में दे दिया इसका मतलब वहां पे जो है अर्थिंग में देने से ओवरऑल इस सर्किट में, जैसे आपका ये और सर्किट है, ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, ये आपका रेजिस्टेंस आर है। तो अगर हमने ए को और बी को दोनों को ग्राउंड कर दिया, 0 कर दिया, आर से कनेक्ट कर दिया,
तो इस आर के क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0 आएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको हम 0 पढ़ते हैं। 0 का मतलब जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप आ गया वो 0 आ गया। ठीक, माने ये लो है, इसको हम कहते हैं ये लो है। दूसरा चीज, अगर हम इनमें से किसी को अगर एक को अर्थ से जोड़ दें, दूसरे को +5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आर के क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप आता है, अगर मैं +5 वोल्ट से जोड़ता हूं, एक को 0 करता हूं, दूसरे को जोड़ता हूं, तो आर के क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो +5 वोल्ट आएगा। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि अब हाई हो गया है। जनरली उसमें अगर हम एलईडी लगाते हैं तो लो जब होता है तो एलईडी ऑफ रहता है, जब हाई रहता है तो एलईडी जल जाता है। इससे ये पहचान होता है कि अब ये लो है और ये हाई है। ठीक है, तो हाई का 1 का मतलब हो गया हाई, हाई का मतलब हो गया इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में जो वोल्टेज आएगा वो +5 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए अब तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास 2 ही डिजिट है, पहला डिजिट 0 और दूसरा डिजिट 1। इनपुट कितने हैं, 2, ए और बी। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स जानते होंगे, बीएससी का कुछ याद होगा, प्रोबेबिलिटी, तो आप जानते हैं 2 लेटर बॉक्स है और 2 लेटर है, तो उस लेटर को डालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/2 है ना। लेटर बॉक्स बड़ा होता है, लेटर हल्का होता है, तो जो बड़ा होता है वो रहता है, जो हल्का होता है उसका पावर हो जाता है, तो 2/2 4। उसी तरह से यहाँ पे आपके पास 2 इनपुट है, ए और बी, और डिजिट कितने हैं, 0 और 1। तो भैया 2/2 4, 4 प्रोबेबिलिटी यहां पे बनेगी। पहली प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भैया, देखो पहली प्रोबेबिलिटी यहां पे बनेगी, या तो हम ए को 0 कर दें और बी को 0 कर दें। ए को हम ग्राउंड कर देते हैं, लो कर देते हैं, बी को लो कर देते हैं, तो y बराबर क्या होगा, 0 + 0 बराबर 0, तो y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम ए को 1 कर दे और बी को क्या कर दे, अर्थ से कनेक्ट कर दे, तो क्या हो जाएगा, 1 0। इसका मतलब 1 + 0 1। या ऐसा हो सकता है हम इसको 0 करके इसको 1 कर दे, इसको 0 करके इसको 1 कर दे, तो 0 + 1 1। ये गलत हो गया, ये 1 होगा। और भैया 1 1 दोनों को कर दे तो 1 + 1 हाई ही होता है, +5 वोल्ट से ज्यादा तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस तरह से ये आर गेट का ट्रूथ टेबल आता है। तो आपके एग्जाम के पर्पज से इतना ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी पूछ लेगा कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो y बराबर a + b आपका बूलियन एक्सप्रेशन होता है। ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। बहुत हुआ तो आपका ये सर्किट बना के पूछ लिया, भाई किसका सर्किट है, तो ये आर गेट का सर्किट है। ठीक है, बहुत हुआ ट्रूथ टेबल दे करके पूछ लिया 21 गेट का ट्रूथ टेबल है, तो ये चीजें ये टीजीटी पीजीटी नीट के एग्जाम के पर्पज से या और फिजिक्स के एग्जाम के पर्पज से पर्याप्त है, इतने ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये सर्किट आज तक नहीं है, लेकिन गेट की एग्जाम इसको पूछा गया, गेट बड़े लेवल का एग्जाम होता है, आफ्टर एमएससी होता है, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना आपको। लेकिन हो सकता है कि पेपर अगर बनाया गया और इस तरह का सर्किट बना के दिया और आपसे पूछ लिया भैया ये कौन सा गेट है, तो आप इसको भी जान लीजिए कि जब हम जंक्शन डायोड के टर्म में गेट बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड से के टर्म में जब गेट बनाते हैं तो हमारा ये आता है। अच्छा, ये जो बड़ा वाला पोर्शन होता है ऐसे, ये पी टाइप मटेरियल बोला जाता है, और ये छोटा वाला जो होता है ये एन टाइप मटेरियल बोला जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो ये डायोड लगा है, ठीक है। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है सेमीकंडक्टर में आपको बताया गया होगा या बताया जाएगा आगे होगा, ठीक है। तो अब बेटा देखो, अगर हम इससे एक्सप्लेन करना चाहें तो ये हमारा जब है पी टाइप मटेरियल को हम इस साइड जोड़ते हैं और एन टाइप को इधर ऐसे जोड़ते हैं, तो ये हमारा आपका कहलाता है आर गेट कहलाता है। अगर हमें एड गेट करना है, जस्ट इसी गेट को हम चेंज कर देंगे, एन को इधर कर देंगे, पी को इधर कर देंगे, दोनों में, तो हमारा ये एंड गेट बन जाता है, ठीक है। फाइनली ये आपका आर गेट है। अब इस आर गेट में देखिए होता क्या है, अगर हम क्या करें यहाँ पे, अगर हम ये D1 है, D1 डायोड है, D2 डायोड है, अगर हम इस D1 डायोड A को इनपुट करने के लिए इसको हम 0 अर्थिंग दे दें और B को क्या कर दें 0 अर्थिंग दे दें, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब A और B दोनों को अर्थिंग दे देंगे तो भैया यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को 0 वोल्ट मिलेगा, और 0 वोल्ट मिलेगा तो इसमें करंट ही नहीं कंडक्ट होगा। इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर,
आर के क्लास में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 0 आएगा। इसका मतलब आउटपुट आपका क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 0 बराबर 0। और आप चेक कर लीजिए 0 0 बराबर 0। ठीक है। दूसरा चीज है, हमने बी को 0 दे दिया और ए को 1 दे दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो D1 का डायोड है, ए को 1 देने का मतलब इसको हमने +5 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बी को हमने अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। अब ऐसे सिचुएशन में होगा, देखिए ये पी टाइप जो है पॉजिटिव से जुड़ा है और एन टाइप नेगेटिव, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस हो गया। तो आपका D1 डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और फॉरवर्ड बायस में आएगा ये +5 वोल्ट से अगर करंट है, तो ऐसे केसेस में आर के क्लास में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 5 वोल्ट का आएगा। और जब वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट का आएगा तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है, तो ये हाई आ गया। आप चेक कर लीजिए इसे। तीसरा भैया, अगर हम ए को 0 कर दें और बी को 1 कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ए को अर्थिंग कर दिया और बी को हमने +5 वोल्ट से जोड़ दिया। अब हमारा D1 डायोड जो है कोई कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो D2 डायोड है ये क्या करेगा, +5 वोल्टेज, इसको वोल्टेज मिल जाएगा। और इस वजह से आर के क्लास में जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, 5 वोल्ट का आएगा। इसका मतलब ये भी फिर हाई हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखो ये आएगा 0 + 1 बराबर 1। और दोनों को अगर मैं 1 1 कर दूंगा तो ऐसे केसेस में भी आर के क्लास में वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट का आएगा, 1 होगा, इसलिए हाई होगा। तो ये देखिए ट्रूथ टेबल आ गया। तो इस तरह से लॉजिक गेट का ये चीजें हैं, हम इसकी सहायता से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। ये स्विच है, ए स्विच को अगर मैं अर्थिंग दे दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, बी स्विच को मैं अर्थिंग दूंगा 0 हो जाएगा। अगर इस स्विच को मैं +5 वोल्ट से कनेक्ट करूंगा तो ये हाई होगा, बी को +5 वोल्ट से कनेक्ट करूंगा तो हाई होगा। जो आर के क्लास में वोल्टेज ड्रॉप आएगा वही आपका आउटपुट दिया जाता है। ठीक है। तो ये सर्किट आप जरूर याद कर लीजिए, ये आपका ऑर गेट का सर्किट है। अब चलिए मैं आउटपुट वेवफॉर्म जो ऑर गेट का आता है उसको मैं ट्रूथ टेबल के हिसाब से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे जब हम T1 की इस एरिया में है हम जब इस एरिया में है तो देखो इनपुट ए है, बी है, इसका आउटपुट वाई आ रहा है। तो ये वेव फॉर्म ऐसे बनाया गया है और इस वेव फॉर्म का सही सटीक रिलेशन इनसे मिलना चाहिए, माने इस फॉर्मूले पे पढ़ना चाहिए रूलिंग एक्सप्रेशन पे। जैसे ए का इनपुट इतना हो, बी का इनपुट इतना हो, तो जो वाई का इस पे आ रहा है वही यहाँ भी आना चाहिए, तब तो ये वेव फॉर्म सही है, अदरवाइज ये वेव फॉर्म गलत है। तो अब देखिए हम इसके बीच में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, a बराबर 0, b बराबर 0, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0। देखो ये लाइन क्या है, ये दिखा रहा है ना 0 को, तो इसका मतलब ये सही है। T1 T2 के बीच में देखते हैं, तो T1 T2 के बीच में देखते हैं तो हम कहां से कैसे आ रहे हैं, देखिए हम ऐसे आ रहे हैं, हम ऐसे आ रहे हैं। ये तो A1 का मान यहाँ पे क्या है, हाई है, ये देखिए ये ऐसे आया ना, ये 0 है और ये 1 है। इसका मान ये 0 है, इसका मान ये 1 है, इसका मान ये 0, इसका मान ये 1 है। तो अब देखो a यहाँ पर क्या है 1 है, T1 और T2 के बीच में a 1 है, तो a बराबर अगर 1 हो जाए और b बराबर क्या है 0 है, b बराबर 0 है, तो ऐसे केसेस में क्या आएगा 1 + 0 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो y बराबर क्या आ गया 1 आ गया, है ना। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अब T2 और T3 के बीच में देखते हैं, यहाँ पे a बराबर क्या है 1 है, b बराबर भी 1 है और a बराबर 1, b बराबर 1, तो 1 + 1 1। इसका मतलब यहाँ पे देखो बच्चा y बराबर भी 1 ही आया है। इसका मतलब ये आर गेट के फॉर्मूले पे चल रहा है, तो ये आर गेट का वेवफॉर्म है। तो कभी बनाए हुए पेपर आज तक नहीं है, लेकिन कभी भी आ सकता है। अगर आ गया ऐसा वेवफॉर्म और पूछ लिया किस गेट का है, तो आप ऐसे चेक कर लीजिएगा कि इनपुट ए का क्या है, बी का क्या है, तो आउटपुट क्या आ रहा है। फिर दूसरी जगह पे ए का ये आ रहा है, बी क्या आ रहा है, तो इसका क्या आ रहा है। ऐसे 3-4 चेक कर लीजिए। अगर बूलियन एक्सप्रेशन आर पे आता है तो आर का है, एंड का आता है तो एंड का है, जिस गेट का आएगा उसका हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम इसके बीच में T3 T4 के बीच में चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चा देखो क्या है, a बराबर 0 है, यहाँ पे देखो b बराबर 1 है, तो 1 0 + 1 1 होता है, इसलिए देखो y बराबर यहाँ पे क्या है 1 आ गया। अब इसके बीच में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है a बराबर 0 है, यहाँ देखो बच्चा b बराबर 0 है, 0 + 0 0 आता है, तो देखो यहाँ y बराबर 0 आ गया है। तो उसी तरह से हम यहां चेक करेंगे, इसके बीच में देखते हैं a बराबर 1 है, इसके बीच में b बराबर 0 है, तो 1 + 0 1 होता है, y बराबर 1 हो गया।
तो इस तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है वेव फॉर्म का, ये टोटल ये कॉन्सेप्ट आपके इस बूलियन एक्सप्रेशन को फॉलो करता है। तो जिसके बूलियन एक्सप्रेशन को फॉलो करेगा ये फॉर्म का सारी चीजें, वो उसी प्रकार का गेट होगा। तो अब मैं इस वेव फॉर्म को नहीं दिखाऊंगा। वेव फॉर्म का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा होगा किसी चीज का, किसी गेट का, तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैंने ये बता दिया है, हो सकता है कभी पूछ ले, आज तक पूछा नहीं गया है। ये सर्किट आपसे पूछा जाएगा, इस तरह का सर्किट बना दिया जाएगा और पूछ लेगा भैया ये कौन सा गेट है, या आपसे ये बना दिया जाएगा, बोला जाएगा कौन सा गेट है, या ये पूछ लिया बूलियन एक्सप्रेशन किस गेट का है, ट्रूथ टेबल बना दिया जाएगा, बोला जाएगा कौन सा गेट है। तो इस तरह से आपके और गेट की कहानी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मैं आता हूं आपके एंड गेट पर। तो भैया एंड गेट क्या होता है देखते हैं। अभी मैं सारे बेसिक गेट डिस्कस करूंगा, और एंड नॉट, फिर इसके बाद सारी चीजें डिस्कस करूंगा। देखिए, अब मैं आउटपुट वेवफॉर्म यहां से डिलीट कर दे रहा हूं। चलिए, ठीक है, अब मैं अगर आपको यहां पे दिखा दूं एंड गेट डिस्कस करने के लिए, ठीक है, तो ये देखो यहां पे ये हो जाएगा, ये डिस्कस करने जा रहा हूं। दूसरा गेट है एंड गेट, एंड गेट, ठीक है। दूसरा बेसिक गेट आपका ये है। इसमें जो फिगर होता है डी जैसा फिगर होगा, ठीक है। इसमें दो इनपुट होंगे ए और बी, एक इसका आउटपुट होगा वाई। अच्छा, इसका बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है, बूलियन एक्सप्रेशन होता है, दो इनपुट अगर हमारे पास ए और बी है, तो एंड का मतलब क्या होता है, कहा जाता है ए एंड बी, इसका मतलब दोनों को जोड़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ए एंड बी का मतलब हो गया ए डॉट बी, ठीक है। तो बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे जो आता है y बराबर हो जाता है ए डॉट बी। आपको अगर ये याद है तो आप सब कुछ कर ले जाओगे, ठीक है। अब इसका फिगर ये हो गया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट बी। अब अगर इसका हम ट्रूथ टेबल लिखे, सत्यता सारणी लिखे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल जिसको हिंदी में हम कहते हैं सत्यता सारणी। तो इसमें हम क्या बनाते हैं, इनपुट में हमारा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट में y बराबर हो जाएगा a इंटू बी। अब भैया आप लोग देखो, दो इनपुट है, दो डिजिट है, 0 1, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को 0 0 कर दिया, अब इसको 1 कर दिया, 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इन दोनों को 1 कर दिया, है ना। तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, 0 0 क्या हो जाएगा, 0 0, y बराबर क्या है इंटू बी, तो 0 इंटू 0 बराबर 0, a का 0 b का 0, तो 0 इंटू 1 बराबर 0, a का 1 b का 0, तो 1 इंटू 0 बराबर 0, a का 1 b का 1, तो 1 इंटू 1 बराबर। तो ये आपका ट्रूथ टेबल आ जाएगा एंड गेट, ठीक है। तो मैं इसका सर्किट अगर बनाऊं, तो सर्किट इनका ये बन जाएगा, एन टाइप का। अब हम उल्टा बना देंगे ये सर्किट, ये हो जाएगा, ये आपके दोनों डायोड यहां पर हो जाएंगे, ठीक है। ये +5 वोल्ट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका इनपुट हो गया। अब ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम ये करेंगे, इसके क्रॉस ये y है, इसके क्रॉस हम जो है रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये y बराबर आउटपुट हमारा दिखाएगा आपका जो है a इंटू बी को दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो बन जाएगा आपका ट्रूथ टेबल, ये सर्किट जो बनेगा, ये आपके डी को दिखाता है। डी का मतलब ये हो गया, यहाँ पे आपका ये दिखाएगा
ये स्ट्रक्चर आपका पूरा दिखाता है, डी को दिखाता है। ठीक है, तो जब आपका जंक्शन डायोड के टर्म में पूछे कि एन टाइप सर्किट क्या होता है तो ये होता है, वैसे पूछे तो ये होता है, और ट्रूथ टेबल पूछे तो ये होता है। ठीक है, तो ये एंड गेट का है सारी चीजें। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अच्छे समझ गए होंगे। बस इतना याद रखना है, बूलियन एक्सप्रेशन y बराबर होता है a इंटू बी। अब हम a का वैल्यू 0 रखते हैं, b का 0 रखते हैं तो क्या आएगा, a का 1 रखते हैं, b का 0 रखते हैं तो क्या आएगा, a का 0 रखते हैं, b का 1 रखते हैं तो क्या आएगा, और दोनों का 1 रखते हैं तो क्या आएगा। बस यही पढ़ना है, कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा आपका, इसके बाद जो सर्किट आएगा वो आएगा आपका नॉट गेट का। ठीक है, इसके बाद आपका जो सर्किट हो जाएगा वो नॉट गेट का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नॉट गेट का अगर हम सर्किट बनाते हैं तो सबसे पहले तीसरा गेट हो जाएगा आपका नॉट गेट, तीसरा हो जाएगा नॉट गेट। भाई नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट का सर्किट हमारा ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे गोल बना देते हैं, ये नॉट को दिखाता है। अगर इसका इनपुट ए है तो इसका आउटपुट जो आएगा वो बोलेगा भैया ए पे नॉट है, इसका मतलब ए नहीं है, और ए नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम ए पर क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। इसका मतलब इनका बूलियन एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा y बराबर ए पर नॉट। इसका मतलब जो आप इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट नहीं आ रहा है, ए दे रहे हैं तो ए नॉट आ रहा है, ए नॉट देंगे तो ए आएगा, मतलब इन्वर्ट कर रहा है, इसलिए नॉट गेट को हम कहते हैं इन्वर्टर गेट। इसका मतलब नॉट गेट इज कॉल्ड इन्वर्टर गेट। अगर आपसे पूछा जाए इन्वर्टर किसको कहा जाता है तो नॉट गेट को कहा जाता है। अब हम ट्रूथ टेबल अगर इसका लिखें, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल में होता है आपका इनपुट ए एंड बी, आउटपुट हो जाएगा y बराबर, अच्छा देखो यहाँ इनपुट एक ही है तो बी की जरूरत ही नहीं, ए है, आउटपुट y बराबर ए नॉट। अब ये देखो दो डिजिट हमारे पास है 0 और 1, इनपुट एक है ए, तो क्या रखेंगे, या तो 0 या तो 1। अगर हम इसको 0 रखेंगे तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 0 के ऊपर नॉट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 पे नॉट लग जाएगा, इसका मतलब 1 नहीं है, 1 नहीं है तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से नॉट गेट का कॉन्सेप्ट होता है, माने जो आप इनपुट भेज रहे हैं आउटपुट वो नहीं आएगा, उस पर नॉट लग जाएगा, बस यही चीज है, इन्वर्ट कर देता है। इसका अगर मैं सर्किट बनाऊंगा तो इनका सर्किट भैया ये बनेगा आपका ट्रांजिस्टर टाइप का सर्किट बनेगा। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर हो गया आपका, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है और ये इमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीजें आएंगी। ठीक है, ये बेस आपका एक इनपुट से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इनपुट ए होगा, और दूसरा चीज पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीजें हो जाएंगी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जुड़ेगा, फिर इसको जो है पॉजिटिव नेगेटिव इसे जोड़ करके फाइनली अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है यहां से निकाला जाता है, ये आपका आता है y। ठीक है, ये चीजें आ जाएगी, और इसमें जो है ये है, ये चीजें होता है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को दिखा रहा है, तो ये आपका नॉट गेट है। ठीक है, नॉट गेट का मतलब ये हो गया कि इसका बेस जो है यहां से आया इधर, इमीटर इधर आ गया, कलेक्टर आपका ऐसे गया और आ गया, तो ये सर्किट आपका नॉट गेट का है। ठीक है, ये यही होता है, फाइनली इसको हम ये बोलते हैं, ये यही होता है। ठीक है, ये ऐसे दिखाते हैं, तो ये आपका सर्किट नॉट गेट का है। तो कभी ये सर्किट बनाएगा, पूछ लेगा कौन सा गेट है, तो ये नॉट गेट है।
इसका एक्सप्रेशन क्या है, y बराबर a नॉट है, ट्रुथ टेबल क्या है, ये है। तो इस तरह से आप लोगों ने अभी क्या क्या सीखा, बेसिक गेट सीख लिया आपने, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो नैंड गेट और नार गेट का भी डिस्कशन करूंगा और एक्सक्लूसिव आर गेट का डिस्कशन करूंगा, और इसके बाद इन सब पे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनका डिस्कशन करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, नॉट गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है और एंड गेट क्या होता है। नॉट गेट आपके सामने है, इसका पूरा एक्सप्रेशन ये होता है y बराबर a नॉट। और गेट आपके सामने है, y बराबर होता है a प्लस बी। ट्रुथ टेबल ये है, ये मूल फिगर है आपका। ठीक है, और एंड गेट का ये फिगर है, ये ट्रुथ टेबल है। ठीक है, सत्यता सारणी है। इनका जंक्शन डायोड के टर्म में और ट्रांजिस्टर के टर्म में क्या फॉर्मूला हो आपने देखा। अब हमें जरूरत पड़ेगी, तीनों बेसिक गेट है ना, अब हमें जरूरत पड़ेगी नैंड गेट की और नार गेट की। तो भैया नैंड गेट का पहला लेटर किससे स्टार्ट होता है, एन से, और नार गेट का पहला लेटर किससे स्टार्ट होता है, एन से, और नाट गेट का पहला लेटर किससे स्टार्ट होता है, एन से। तो भैया एन का मतलब ये नाट बनाता है, और नाट तब बनाता है जब किसी गेट के मुंह में लड्डू खिलाएंगे, और जब लड्डू खिलाएंगे तो यहाँ पे जो फार्मूला आएगा वो उस पर कह देगा नाट बना देगा। ठीक है, तो इसका मतलब जिस गेट के मुंह में लड्डू हो तो ये जान लेना कि उसके फार्मूले पे नाट जरूर लगेगा, और नाट लगेगा तो उसका नाम एन से जरूर स्टार्ट होगा, तो पहचानने में आसानी हो जाएगी। जैसे अब देखिए यहाँ पे नॉट गेट का कॉन्सेप्ट बताता हूं। यहाँ पे इनपुट ए दिया गया, आउटपुट ए आ गया, आउटपुट जब ए आया तो भाई ये हुआ कि आउटपुट ए नहीं आना चाहिए, तो ये मशीन बोलता है हाँ ठीक है ये नहीं आएगा, लेकिन हमको खुश कर दो। आपको क्या करना होता है, मशीन के मुंह में लड्डू डाल दीजिए, खुश हो जाएगा, आधा लड्डू बाहर आधा मुंह में होना चाहिए। जब ये लड्डू डालोगे भाई तो मशीन खुश होगा, बोलेगा जाओ ए नहीं आएगा, इसके ऊपर तुरंत नाट लगा देता है, तो ये क्या हो गया, नॉट गेट हो गया। उसी तरह से हम यहाँ आते हैं और इसके कान में बोलते हैं भाई जो ए प्लस बी आ रहा है नहीं आना चाहिए, ए प्लस बी नहीं आना चाहिए, तो बोलेगा ठीक है कुछ खिलाओ पिलाओ। आप क्या करोगे, इसके मुंह में लड्डू डाल दीजिए, इसके मुंह में लड्डू डाल देंगे, खुश हो जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था होगी, आधा लड्डू मुंह में होना चाहिए, आधा बाहर होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, बोलेगा जाओ ए प्लस बी नहीं आएगा, इसके ऊपर इन्होंने नाट लगा दिया। तो भाई नाट लगा दिया, इसका मतलब फार्मूले में नाट हो गया, मुंह में लड्डू हो गया, गेट का नाम एन से स्टार्ट होगा, इसलिए इसके आगे एन लग जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर गेट हो गया। इसका मतलब यहां भी नाट लग जाएगा। नॉर गेट का मतलब क्या होता है, और गेट के आगे हम नॉट गेट लगा देते हैं। देखिए आपका ये और गेट बना था, उसमें हमने एक नॉट लगा दिया, तो जब नॉट लगा देंगे तो नॉर गेट हो जाएगा। अब इस पर भी नॉट होगा तो इन सब पर नॉट हो जाएगा, और सब पर नॉट होगा तो जीरो नहीं, इसका मतलब 1 आएगा, 1 नहीं इसका मतलब 0 आएगा, 1 नहीं इसका मतलब 0 आएगा, 1 नहीं इसका मतलब 0 आएगा, तो इनकी सब कहानी खत्म हो जाएगी। तो आपका भैया देखिए आर गेट से नार गेट का कन्वर्जन हो गया। आप देख लीजिए मुंह में लड्डू है तो फार्मूले पे नाट लगा है और नाम एन से स्टार्ट हो गया। अब हम इसके पास आते हैं, एंड के पास आते हैं, बोलते हैं एंड के मशीन के कान में बोलते हैं भाई जो ए प्लस बी आ रहा है वो ए प्लस बी नहीं आना चाहिए, तो बोलता है ठीक है कुछ खिलाओ पिलाओ। तो आप क्या करोगे, इस मशीन के मुंह में लड्डू डाल दीजिए। जैसे इस मशीन के मुंह में लड्डू डालेंगे, लड्डू आधा मुंह में आधा बाहर होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, लड्डू पूरा मुंह में गया तो दूसरा लड्डू मांगेगा। ठीक है, लड्डू अगर मुंह में आधा गया तो ये बोलेगा ठीक है काम हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर तुरंत नाट लगा दिया, और नाट लगा दिया तो हम भी इसके आगे एन लगा देंगे। अब ये पढ़िए क्या हुआ, ये नैंड गेट हो गया। इसका मतलब यहाँ नाट लगेगा, यहाँ सब नाट लगेगा, तो क्या हो जाएगा 0 पे नाट 1, 0 पे नाट 1, 0 पे नाट 1, 1 पे नाट 0, तो इनका ट्रुथ टेबल ये हो गया। तो ये हो गया आपका नैंड गेट। इसका मतलब नैंड गेट में हमने किया क्या, एंड गेट जो पहले था उस एंड गेट में हमने नाट को आगे जोड़ दिया। बेसिक आप लोग जानते हैं, तीनों गेट का बेसिक मैंने बता दिया है, जो गेट है वो गेट बनाइएगा, उसके आगे नॉट गेट ऐड कर दीजिए। अब देखिए तीनों गेट जो है, तीनों का नाम एन से स्टार्ट है, तीनों के मुंह में लड्डू है, तीनों के फार्मूले पे नाट लगा है, और तीनों गेट का नाम एन से स्टार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने अभी तक टोटल 5 गेट पढ़े हैं। ठीक है, आप ये फॉर्मूला याद करिएगा, ट्रुथ टेबल अपने आप आ जाएगा। ट्रुथ टेबल याद कर लीजिए,
ये फिगर याद होना चाहिए, यही सब एग्जाम में अब तक पूछा है। ठीक है, जंक्शन डायोड के टर्म में आप इनका सर्किट जरूर याद कर लीजिएगा। वेव फॉर्म कभी नहीं पूछा, आर का पढ़ लीजिए, बाकी और कभी किसी का आता है तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। एक घट के मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आपके पास 3, ये चौथा गेट हो गया, ये 5 गेट मैंने आपको इस तरह से डिस्क्राइब किया। अब मैं पूछूं कि भाई इन्वर्टर गेट किसको कहते हैं, तो भैया मैं आपको बताता हूं कि ये नॉट गेट को ही हम कहते हैं इन्वर्टर गेट। नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। नॉट गेट को ही इन्वर्टर करते हैं, कई बार एग्जाम में आया है और आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछता है यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं, तो भैया नॉर गेट और नैंड गेट दोनों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है कि आप नैंड गेट से नॉट गेट बना सकते हो, नैंड गेट से आर गेट बना सकते हो, नैंड गेट से एंड गेट बना सकते हो, नॉर गेट से बना सकते हैं, नॉर गेट से एंड बना सकते हैं, नॉर गेट से, है ना, आर बना सकते हैं। तो ये दोनों गेट से सभी प्रकार के गेट बनाए जा सकते हैं, इसीलिए नैंड गेट को और नार गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट क्या होता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट क्या होता है। चलिए मैं यहां पे डिस्कस करूंगा एक्सक्लूसिव ऑर गेट क्या होता है। छठवां है ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ठीक है, या इसी को एक्स ऑर गेट भी कहा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को हम एक्स ऑर गेट भी बोलते हैं। और होता क्या है, जैसे इनका ये आर की तरह से पिक्चर बना है, एक यहां भी लगा देते हैं और एक इनपुट ए होता है, एक इनपुट बी होता है। तो ये इसका जो आउटपुट आता है ना, वो आता है ए बी पर नॉट प्लस बी ए पर नॉट। अगर इसका मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं, इनपुट ए होता है, बी होता है, आउटपुट आपका हो जाएगा y इक्वल टू ए बी नॉट प्लस बी ए नॉट। ये ट्रूथ टेबल का हो जाएगा। तो भैया जब मैं इनकी सत्यता सारणी बनाऊंगा या ट्रूथ टेबल बनाऊंगा तो 4 प्रोबेबिलिटी होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब इस फॉर्मूले में ए की जगह 0 रखूंगा, बी की जगह 0 तो 1 हो जाएगा, तो भी 0 गुणे 1 0 हो जाएगा। बी की जगह 0 होगा, एक जगह 0 पे 1 हो जाएगा, तो भी 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। इसकी जगह 1 आएगा, इसकी जगह 1 आएगा, इसकी जगह 0 आएगा। तो आप लोग ट्रूथ टेबल चेक कर लीजिएगा, ये आपके एक्सक्लूसिव ऑर गेट का या एक्स ऑर गेट का ट्रूथ टेबल है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ये चीजें हैं। अब मैं आपको बताना सिखाऊंगा कि कैसे हम ऑल नॉर गेट से और नैंड गेट से सभी प्रकार के गेट बनाते हैं। इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। यहाँ पे अब हम कैसे ये नॉर गेट यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो भैया नॉर गेट से हम आर एंड नॉट गेट कैसे बनाते हैं या नैंड गेट से कैसे बनाते हैं, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो भैया देखो, अगर हमें बनाना है ऑर गेट, नॉर गेट से आर गेट बनाना है, तो सबसे पहले हमारा नॉर गेट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये नॉर गेट हो गया। हमने इसका इनपुट रखा ए, इसका इनपुट रखा बी, ये दोनों यहां आ जाएंगे। तो ये नॉर गेट है, तो यहाँ पे y बराबर क्या शो करेंगे, a प्लस बी पर नॉट, है ना। तो ये हमारा नॉर गेट बन गया। अब हमें बनाना क्या है, आर गेट। आर गेट का मतलब इनपुट ए और बी है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, a प्लस बी आना चाहिए। कुछ नहीं है, इश्यू को आगे बढ़ाते हैं, एक फिर नॉर गेट लगाते हैं और इसका दूसरा इनपुट इससे मिक्स कर देते हैं। तो जब मिक्स कर देंगे तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी, यहाँ पे इनपुट मिलेगा और इसका जो आउटपुट आ जाएगा इस पर नॉट लग जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी पे नॉट लग जाएगा, इसका मतलब y बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो भैया आपको नॉर गेट से ऑर गेट बनाना है,
तो एक NOR गेट करके दूसरा NOR गेट जोड़ दीजिए, उसका दूसरा इनपुट पहले से फिक्स कर दीजिए। ठीक है, अब हमें NOR गेट से AND गेट बनाना है, तो ये भी रास्ता क्लियर है, ये भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये बन गया आपका, ये हो गया A और B, ये NOR गेट हो गया। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इनको हम क्या करें, अगर एक गेट बनाना हो तो इसको इससे मिक्स कर दें। दूसरा क्या होता है, ऐसे बनाते हैं और इसका इससे मिक्स करके इसको इनपुट भी दे दें। अब देखिए क्या आ गया, ये आ जाएगा। अब यहां पे हो जाएगा ये चीज है, ये हो गया Y बराबर। अब आपको AND गेट बनाना है, ये आपका AND गेट बन गया। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा A0 आएगा, यहां से आएगा B0 आएगा। ठीक है, A0 B0 आएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, Y प्लस B, A0 B0 पे नॉट। ठीक है, तो आपका क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा A.B। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगा। तो आपका AND गेट जैसा ये बिहेव कर रहा है। ठीक है, तीसरा NOT गेट बनाना है, तो आपका एक NOR गेट है, NOR गेट है, इसका इनपुट दोनों एक ही ले लीजिए। तो अब देखिए क्या है, इसका इनपुट ए लिया, ये NOR गेट है, तो इसका आउटपुट आपका क्या आएगा, Y बराबर आ जाएगा, ये पे नॉट आ जाएगा, तो ये नॉट बन गया। इस तरह से हम NOR गेट को R गेट, AND गेट और NOT गेट बना सकते हैं। उसी तरह से NAND गेट को हम AND गेट, NOT गेट और OR गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए NOR गेट और NAND गेट को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है आपका, ये इनपुट, ये दोनों आपका NAND गेट है और यहां आया है, इसके बाद ये OR गेट बन गया है, NOR गेट बन गया है। अब इसका आउटपुट क्या है, तो जैसे इन्होंने 1 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये दोनों NAND गेट है, ये आपका NOR गेट है, इस दोनों का इनपुट 1 1 है, इसका इनपुट 1 0 है, पूछ रहा आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए अब अगर A B है इनपुट, तो Y बराबर क्या बोला जाता है, AB। तो ये 1 है, ये 1 है, तो A B पर नॉट हो जाएगा, NAND गेट हो जाएगा। तो और NAND गेट नॉट होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, Y बराबर 0 इंटू 0, 1 है ना, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 पे नॉट का मतलब 0, एक 0 आपका इनपुट यहाँ मिला। अब इसका क्या हो जाएगा, Y बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 बराबर 0 पर नॉट, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो एक इनपुट 1 मिला। अब ये Y बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B, इसका मतलब हो जाएगा 0 प्लस 1, नॉन है तो इसके ऊपर नॉट लग जाएगा, इसका मतलब 1 पे नॉट, इसका मतलब 0। तो Y का आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे। एक ये आपका है OR गेट, ये इनपुट है 1, ये इनपुट है 0। दूसरा है आपका AND गेट। ठीक है, ये इनपुट है आपका 1 1, ये दोनों आया यहां पर, और ये तीसरा जुड़ गया ये NOR गेट से, इसका आउटपुट है Y। तो इनका इनपुट दे दिया गया, आउटपुट आपको बताना है। आप इसको सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको लॉजिक गेट का आज का ये लेक्चर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म लगभग ओवर होने की कगार पे है, 3-4 लेक्चर और बचा हुआ है, जिसमें आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया जाएगा, ट्रांजिस्टर के बारे में बताया जाएगा, कॉमन बेस कॉमन एमिटर में होता है तो जो अल्फा बीटा करंट गेन होता है उसका रिलेशन बताया जाएगा, डायोड वॉल्ट राइट वॉल्ट बताया जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज बचे हुए हैं, बाकी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
और अच्छे से समझ में आया हुआ तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।